हेलो दोस्तों। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एनर्जी कैलकुलेशन। एनर्जी मतलब कि एनर्जी सिग्नल के बारे में, कैसे हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट इज एनर्जी सिग्नल, व्हाट इज सिग्नल एनर्जी, सब चीज़ हमने देखा था, राइट। कि एनर्जी सिग्नल होता क्या। तो आज हम यहाँ पर अभी पढ़ने वाले पावर सिग्नल के बारे में, राइट। तो पावर सिग्नल के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस कुछ कुछ करेंगे, कुछ कुछ प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो आज की जो टॉपिक हमारी रहेगी, आज रहेगी पावर सिग्नल। ठीक है, बेसिक टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये बेसिकली ये सिग्नल सिस्टम को बिल्ड करने के लिए टॉपिक है, राइट। जो बहुत कोई डाउट होती है तो उसके बेसिस पर ये टॉपिक है, राइट। तो आज का टॉपिक जो रहेगा पावर सिग्नल, राइट। तो हम लोग आज पावर सिग्नल पढ़ने वाले, ठीक है। तो पावर सिग्नल हमारा आज टॉपिक है। तो बेसिकली पावर सिग्नल होता क्या है, जैसे कि हमने अभी एनर्जी सिग्नल पढ़ा था ना। एनर्जी सिग्नल में क्या पढ़ा था, एनर्जी फाइनाइट होती है। क्या होती है, एनर्जी फाइनाइट होती है और पावर जीरो होता है। क्या पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था एनर्जी सिग्नल में, ठीक है। एनर्जी शुड बी फाइनाइट एंड द पावर शुड बी जीरो, बट इन केस ऑफ द पावर सिग्नल, इन हियर पावर शुड बी फाइनाइट, हियर पावर शुड बी फाइनाइट, but energy should be infinite. Here energy cannot be zero. In case of the power signal, energy must be infinite and the power should be finite, right. You have to note down these points, right. It's a very important point and you have to apply here in the all the questions also. I will tell you how to solve the questions, right. तो हम यहाँ आपको बताएंगे कैसे हम लोग पावर सिग्नल्स की क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहाँ पावर फाइनाइट होगी और एनर्जी हमारी इनफाइनाइट होगी, ठीक है। ये हमारा हो गया आज के ये पावर सिग्नल। चलिए इसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। बेसिकली हम लोग पावर सिग्नल अभी पढ़े थे ना कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि पावर सिग्नल को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे बताते हैं, राइट। जो कि ये इंटीग्रेशन होता है जीरो से टाइम पीरियड ओवर द टाइम पीरियड एक्स टी स्क्वायर डी टी, ऐसा मैंने बताया था ना। जो कि पीरियोडिक सिग्नल के लिए अलग होता है, फिर नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए अलग होता है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसी बेसिस पर, राइट। तो पहला क्वेश्चन है जो कि मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बेसिस पर बताता हूँ, राइट है। तो पहला डायग्राम जो मैं यहाँ पर बनाऊंगा, ये आप देखो, ठीक है। रेक्टेंगुलर पल्स का है, ठीक। ये वाला ऐसे मतलब कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो ये आप एक तरह से देखोगे ये पीरियोडिक ही सिग्नल है, ठीक है। मैं पीरियोडिक सिग्नल ही बनाया हूँ, ठीक है। आपको पता होगा ना पीरियोडिक सिग्नल नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आप एक बार बता सकते हो कमेंट करके, हम देखेंगे, कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो बनाने का, राइट है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ, डिनोट किया हुआ है टी नोट बाई थ्री, टी नोट यहाँ माइनस टी नोट, यहाँ माइनस टी नोट बाई थ्री, ठीक है। ये मेरा एम्पलीट्यूड दिया हुआ है कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो पावर हम लोग यहाँ पर मतलब कि डिफाइन करेंगे। तो पावर का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, वन अपॉन टी नॉट, क्या होता है, वन अपॉन टी नॉट ओवर द टाइम पीरियड, मतलब कि जो जीरो से टी नॉट तक का एक्स टी मॉडुलस ऑफ एक्स टी स्क्वायर डी टी। यहाँ पर क्या है, ये मेरा एम्पलीट्यूड देता है भैया, ठीक है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अभी देखेंगे, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन पहले मेरा क्या होगा, यहाँ से पहले मेरे को जीरो से टी नोट बाई थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एम्पलीट्यूड क्या, ए नोट, तो ए नोट स्क्वायर डी टी प्लस, अब यहाँ से देखेंगे टी नोट बाई थ्री से टी नोट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरा यहाँ पर क्या एम्पलीट्यूड तो जीरो है ना, आप देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड तो मेरा जीरो है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो स्क्वायर डी टी, ठीक है। ये हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आगे, तो ये आपका आ जाएगा वन अपॉन टी नॉट, यहाँ पर आ जाएगा ए नोट स्क्वायर और टी नॉट बाई थ्री, ठीक है। इस नॉर्मल से इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे टी नोट कट जाएगा तो ए नोट स्क्वायर बाई थ्री। तो ये आपका पावर आता है क्या, रेक्टेंगुलर पल्स का, ठीक है। अगर पीरियोडिक सिग्नल में रेक्टेंगुलर पल्स हो तो ये आपका ए नोट स्क्वायर बाई थ्री, ये हमारा ये रहता है पावर सिग्नल का, ठीक है। पावर आएगा, पावर कैलकुलेट करोगे इस तरह। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसी तरह, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी है, चलिए बहुत अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये भी हम लोग अभी पीरियोडिक सिग्नल लेते हैं, एक और लेते हैं पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगुलर पल्स लेते हैं, ठीक है। आप लोग
सॉल्व करते जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो। अगर और भी क्वेश्चन लगाना है तो आप लोग प्रीवियस ईयर से लगाओ, बहुत सारे मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, राइट है। यहाँ पर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करा रहा हूँ, राइट है। आपको क्वेश्चन लगाने का तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा समय है नहीं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन तो बताऊँगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँगा, ठीक है। ठीक। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल को हम लोग बेसिकली यहाँ पर हमको पावर निकालना है, ठीक है। तो ये पावर निकालने के लिए अब आप देखो यहाँ पर बेसिकली अगर हम जीरो से टी नॉट में जाएंगे तो यहाँ पर हमको लाइन इक्वेशन इसका निकालना होगा, लेकिन यहाँ का जो लाइन इक्वेशन होगा ये हमको निकालने के लिए बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लाइन इक्वेशन निकलेगा, ठीक है, जो कि आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट से जाए तो ये एक क्या है, इवन सिग्नल है। ऐसा सिग्नल है हमारा, इवन सिग्नल है। इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स, ये जो वाई एक्सिस है अबाउट वाई एक्सिस ये सिमेट्रिक है। तो हम लोग क्या यहाँ पर इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग टी नोट टाइम पीरियड तक लेंगे ना, तो हमको टी नोट का टाइम पीरियड तक चाहिए, तो हम लोग यहाँ माइनस टी नोट बाई टू से टी नोट बाई टू तक का ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये जो है ना यहाँ से हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, जहाँ भी इवन सिग्नल दिखता है ना वहाँ पर आपको यहाँ पर एक फ़ायदा होगा कि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर फिर क्या होगा, जो हम लोग यहाँ पर पावर कैलकुलेट करेंगे, वो पावर का पहले फॉर्मूला क्या होता है, 1/T0, 0/T0 और मॉड एक्स टी, जो कि एम्पलीट्यूड स्क्वायर डी टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा एक्स टी है ना, ये जो है मेरा एक्स टी जो है इवन सिग्नल है, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ना इवन सिग्नल, तो यहाँ पर अभी हम पहले एक इसको बता देते हैं, उसके बाद आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताएंगे जो आप लोग बचपन मतलब कि 11 12 में आप लोग पढ़े होंगे। 11 12 में बेसिकली शायद आपने पढ़ा होगा, तो ठीक है। तो मैं यहाँ मेरा माइनस टी नॉट बाई टू से टी नॉट बाई टू जाएगा और एक्स टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, एक्स टी स्क्वायर डी टी और 1/T0। तो ये भी तो टी नोट के टाइम पीरियड में ही लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरे को इजी कैलकुलेशन चाहिए। तो एक बेसिक फार्मूला है, रिजल्ट है, जो कि आपको पता होना चाहिए, माइनस ए टू ए, जब एफ ऑफ टी डी टी को हम लोग इंटीग्रेट करते इन द रेंज माइनस ए टू ए, वहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है 2 × 0 to a एफ ऑफ टी डी टी व्हेन द सिग्नल इज इवन, और द मतलब कि गिवन मतलब जो एफ टी है वो मेरा फंक्शन जो इवन होता है तब हम लोग देते हैं, और इसका रिजल्ट जीरो होता है जब जो फंक्शन मेरा अगर ऑड आता है, ठीक है। ये रिजल्ट आपको पता होगा। तो यहाँ पर मेरा सिग्नल कैसा इवन है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना दोस्तों, यहाँ पर इंटू टू, यहाँ से जीरो से टी नॉट बाई टू हो जाएगा, राइट। टी नॉट बाई टू मॉड एक्स टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर मेरा, अब हमको रेंज कहाँ, हमको सिग्नल का वैल्यू कहाँ से निकालना है, सिर्फ इस रेंज में, ठीक है। तो ये इसका लाइन इक्वेशन तो इजी है ना, ये लाइन इक्वेशन तो आप निकाल सकते हैं ना। ये तो y इक्वल्स टू एम एक्स वाला फॉर्म है। तो अगर हम यहाँ पर स्लोप को देखेंगे तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पर मेरा जो स्लोप है, जो मेरा यहाँ पर y मतलब कि y का वैल्यू है, y का वैल्यू यहाँ पर मैंने आपको शायद दिया नहीं, ए नोट ही है। तो यहाँ पर ए नोट है, और यहाँ पर जो x2 माइनस x1 है वो है टी नोट बाई टू। तो अगर हम देखेंगे तो ऊपर 2a0/t0 आ जाएगा स्लोप। तो मेरा क्या एम टी का फॉर्मेट में है ना, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 2/T0 जीरो, 2/T0 जीरो से टी नॉट बाई टू, यहाँ पर मेरा आ जाएगा 2a0/T0 टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब आप इसको बेसिक इंटीग्रेशन है, आप अगर इसको सॉल्व कर लोगे, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे 4a0 स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर, ये सब तो कांस्टेंट है ना, मेरा यहाँ पर टी स्क्वायर डी टी है, जो कि मेरा जीरो से टी नॉट बाई टू जा रहा है, ये टी क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। और फिर टी नॉट बाई टू अगर आप पुट करोगे तो आपको यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, मैं रिजल्ट दे दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके देख लेना, a0 स्क्वायर/3 ये आएगा हमारा वैल्यू, ठीक है। ये पावर मेरा ये यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। आपको ये आपका पावर कैलकुलेशन यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो चलिए कुछ मैं आपको पॉइंट्स देता हूँ जो आपको मतलब कि थोड़ा ध्यान में रखना है, कुछ सिग्नल, कुछ पावर का आपको ध्यान रखना है, कुछ सिग्नल का, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लो, मैं आपको पॉइंट्स दे दे रहा हूँ जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, राइट। तो आप अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप खुद से कैलकुलेट भी कर लेना, मैं कुछ ग्राफिकल फॉर्म में आपको कुछ रिजल्ट दे दे रहा हूँ, राइट है। तो यहाँ पर नोट डाउन कर देना, पहला पॉइंट आपको नोट डाउन ये करना है, पहला पॉइंट
चलिए मैं बताता हूँ। पहला, कभी भी अगर डीसी सिग्नल दिया होगा, डीसी मतलब कि कांस्टेंट सिग्नल, ठीक है, ठीक है, अगर मान लो आपको कांस्टेंट सिग्नल दिया होगा, ठीक है, ए नॉट, तो इसका जो पावर होता है ना, मान लो इसका जो पावर होता है ना, आपको याद करना रिजल्ट को, ठीक है, इसका जो पावर होता है, इसका पावर होता है ए नॉट स्क्वायर, ठीक है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, मैंने जैसे इसका किया ना, आप इसका भी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो आपका ये पावर हमेशा ए नॉट स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। दूसरा रिजल्ट, अगर ट्रायंगुलर पल्सेस है, ठीक है, ठीक है, अभी मैंने इसका कैलकुलेट किया था पावर आपके सामने, ठीक है, ए नोट दिया हुआ एक्स टी और टी, ठीक है। तो इसका पावर क्या अभी कैलकुलेट किया था, ए नोट स्क्वायर बाई 3, ठीक है। ये आपको रिजल्ट लिख लेना है, ठीक है। अगर कोई भी साइनोसॉइडल दिया होगा, ए नोट साइन ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस 5, या कॉस के फॉर्मेट में होगा ए नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस 5, इसका जो पावर आता है ना, ये पावर हमको मिलता है ए नॉट स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और एक और पॉइंट है, पावर जो होता है ना, पावर को हम लोग लिखते हैं आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द सिग्नल, ठीक है। पावर इज ऑल्सो नोन एज द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द सिग्नल, ठीक है। जो मीन स्क्वायर वैल्यू होगा उसका स्क्वायर अगर करेंगे तो हमको पावर मिलेगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। तो चलिए इसके बेसिस पर हम लोग कुछ मतलब कि क्वेश्चंस मैं आपको अप्लाई करने दिखाता हूँ, कैसे आप अप्लाई करोगे, राइट है। तो मैं आपको एक अप्लाई करने दिखाता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लेना। ये डीसी सिग्नल का पावर, ट्रायंगुलर पल्स का पावर, साइनोसॉइडल का सिग्नल अगर दिया होगा तो उसका पावर है। और ठीक है, पावर को हम लोग आर मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोलते हैं उसका। अगर मीन स्क्वायर जो रहता है, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ सिग्नल जो आएगा वो उसको हम पावर बोलते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए मैं आपको ये जो मैं कॉन्सेप्ट दिया हूँ ना, इसका अप्लाई करने दिखाता हूँ। अगर आपको कोई भी सिग्नल, अगर इस टाइप का आपको सिग्नल दे देता है, ठीक है, मान लो इस टाइप का आपको सिग्नल देता है, क्वेश्चन है, अप्लाई करने दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई सिग्नल दे दिया एक्स टी टी, ठीक है, चलिए मैं दूसरे पेन से एक थोड़ा कलरफुल बना देता हूँ यार, थोड़ी अच्छी लगेगी, ठीक है, ठीक है। ये ए नोट है, ये माइनस ए नोट है, ठीक है, ये ठीक है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ए नोट माइनस ए नोट, ठीक है। ये मेरा मान लो सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसका पावर लिखना है। क्या आपको कैलकुलेट करना, पावर कैलकुलेट करना। क्या लिखोगे, पावर क्या होता है, बेसिकली जो एक्स टी का स्क्वायर होता है ना, एक्स टी का मॉडुलस स्क्वायर होता है। अगर मान लो हम इस सिग्नल का मॉडुलस स्क्वायर करेंगे तो ये जो नीचे का टर्म है ऊपर आ जाएगा ना, जितना भी ये निगेटिव है सब ऊपर आ जाएगा। तो मेरा एक क्या है, ये कांस्टेंट सिग्नल बन जाएगा। क्या बनेगा, एक डीसी सिग्नल बनेगा ना ए नोट का। तो अभी हम लोग सीखे थे ना, ए नोट का पावर क्या निकालते हैं, डीसी सिग्नल का क्या होता है, ए नोट स्क्वायर, हो गया पावर। अरे भैया इजी था कि नहीं, समझ में आया, चलो बढ़िया, चलो समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन बनाओ, चलो ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्स टी टी, ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिया हुआ ए नॉट, यहाँ दिया हुआ माइनस ए नॉट, ठीक है। ये मतलब कि वेरी कर रहा है, इन्फिनिट तक जा रहा है। इसका पावर कैलकुलेट करो। अरे इजी है भैया, कोई बात नहीं। पावर क्या होता है, मॉड एक्स टी स्क्वायर ना, मतलब कि जो निगेटिव पार्ट है ऊपर बन जाएगा। तो फिर ये डीसी सिग्नल मेरे को दे देगा, ठीक है। अगर आपको ये रिजल्ट पता होगा तभी आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। इसलिए ये रिजल्ट को ध्यान में रखना। फिर मेरा पावर क्या आ जाएगा, ए नॉट स्क्वायर ही तो आएगा, ठीक है। तो पावर क्या होगा, जब हम एक्स टी मॉड एक्स टी का क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। अगर हम इसको एम्पलीट्यूड को हम स्क्वायर करेंगे तो मेरा सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो मेरा डीसी सिग्नल ही तो बन जाएगा। और डीसी सिग्नल का पावर अभी मैंने क्या आपको रिजल्ट में बताया था, ए नॉट स्क्वायर ही होता है। चलो बढ़िया, ये भी क्वेश्चन चलो आपने बना लिया। चलो एक और क्वेश्चन है, बढ़िया, देख रहे हो कितना मस्त बन रहा है, इजी इजी है ना। चलो ठीक है। अब मान लो कांस्टेंट सिग्नल है, इसका पावर क्या होता है, इसका तो आता ही होगा ए नॉट स्क्वायर, ठीक है। चलो बढ़िया। चौथा एक और, मान लो ए नॉट दिया हुआ है और ये 0 दिया हुआ है, ठीक है। ये भी इन्फिनिट तक है, एक्स टी है। अब इसका पावर निकालो। अब आप यहाँ पर देखोगे इसका पावर जो होगा,
ये पावर होगा A0² / 2। कैसे? क्योंकि देखो मेरा जब ओवरऑल मेरा डीसी सिग्नल था, मतलब निगेटिव में था, तो A0² था। लेकिन सिर्फ हम अगर पॉजिटिव पार्ट में ही है मेरा और निगेटिव पार्ट में नहीं, मतलब कि मेरा आधा डीसी सिग्नल है, तो मेरा पावर भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक, तो समझ में आपको आ जाएगा। अगर डीसी सिग्नल हाफ हो गया, मेरा डीसी सिग्नल हाफ हो गया, तो मेरा पावर भी यहाँ पर हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बढ़िया, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, चलो एक और, ये तो हमारा मतलब रेक्टेंगुलर में हमने प्रैक्टिस किया है, तो चलो कुछ हम लोग ट्रायंगुलर पल्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग इसका ट्रायंगुलर पल्स में अभी हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। चलो यहाँ पर थोड़ा गैप है, यहाँ पर मैं थोड़ा बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी हमने ट्रायंगुलर पल्स पढ़ा था ना। ठीक है, मान लो A0 दिया हुआ है, T है, XT, इसका पावर क्या अभी पड़ा था, A0² / 3। अभी निकालने सीखे थे ना। चलो बढ़िया, ये तो आपको पता है। अगर मान लो क्वेश्चन इस टाइप का दे दिया होगा कि चलो इसका पावर बताओ हमको, किसका, इसका, मान लो ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है, ये मतलब ये ऐसे बढ़ते जा रहा है। ठीक, ये A0 है, -A0 है। ठीक, अब आप देखोगे यहाँ पर इसका पावर आपको कैलकुलेट करना है। अरे कुछ नहीं भैया, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अब आप देखो जब पावर होता है तो पावर में क्या होता है, जो मॉडुलस होता है, जो निगेटिव पार्ट होता है उसको पॉजिटिव बनाओ। तो ये जो निगेटिव पार्ट है ना, इसको अगर हम पॉजिटिव बनाएंगे तो मेरा ये ऐसा आ जाएगा। ये निगेटिव पार्ट को पॉजिटिव बनाएंगे, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव पार्ट को पॉजिटिव बनाएंगे, ऐसा आ जाएगा। उसी तरह सिमिलरली यहाँ भी ऐसा आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे ये मेरा कट जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव बनते जा रहा, तो ये मेरा क्या है, अरे मेरा एक क्या ट्रायंगुलर पल्स ही तो बन रहा है। इसका भी पावर क्या होगा, A0² / 3। ठीक है, समझ में आ गया। चलो बढ़िया, चलो मज़ा ही आ रहा है सर, क्या बोले। चलो ठीक है, अब इसका बता दो हमको, एक और क्वेश्चन है, इसका बता दो। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मज़ा आ रहा है ना। बेसिकली देखो क्वेश्चन ही रहता है जो कि प्रैक्टिस करना रहता है, और तो थ्योरी ही है, थ्योरी तो रखना ही है। अब देखो एक सिग्नल दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, मान लो ऐसा है। ठीक, फिर एक सिग्नल है यहाँ पर ऐसे है, मान लो फिर ऐसे है। ठीक है, फिर ऐसे दिया हुआ है। ठीक, फिर ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो, अब आप देखो यहाँ पर मेरे को हाफ ट्रायंगुलर पल्स जो दिया इसका पावर निकाल। अब आप देखो यहाँ पर मेरे को हाफ ट्रायंगुलर पल्स दिया, मतलब कि ये जो आधा है ना, ये जो आधा हिस्सा है ये मेरे को नहीं दिया हुआ था, तो मेरा हाफ ट्रायंगुलर पल्स है, तो मेरा हाफ पावर हो जाएगा ना। तो मेरा A0² / 3 था फुल का, तो हाफ पल्स का क्या होगा, /2 कर दोगे तो A0² / 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो बढ़िया, चलो ठीक है फिर तो। चलो यहाँ पर हम लोग आज प्रैक्टिस किए, इतना कुछ सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ पावर कैलकुलेशन में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हमने एनर्जी कैलकुलेट किया था, तो वहाँ पर पावर, यहाँ भी आपको एक नोट डाउन करना है कुछ पॉइंट्स। ठीक है, जो कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पावर में इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, पावर कैलकुलेशन क्या इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसका किसका, पहला टाइम शिफ्टिंग, ठीक है, दूसरा टाइम रिवर्सल, तीसरा टाइम स्केलिंग, अरे स्केलिंग भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, चौथा टाइम पीरियड चेंज और फ्रीक्वेंसी चेंज। ठीक है, सबसे इंडिपेंडेंट है पांचवा एम्पलीट्यूड रिवर्सल, छठा फेज चेंज। ये 6 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमको यहाँ पर क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको नोट डाउन ये करना है कि अगर कोई मेरा XT सिग्नल है, उसका पावर अगर मेरा दिया हुआ है P,
जिस तरह से हम लोग अभी एनर्जी में देखे थे, अगर अगर हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे यहाँ पे मॉडुलस ऑफ के स्क्वायर इंटू पी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर के एक कांस्टेंट है। ठीक है, अगर ये पी अच्छे से नहीं दिख रहा तो पी है। ठीक है, ये इस तरह से चेंज होता है। चलिए क्वेश्चन इसी के बाद पर इसी पर हम लोग इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, मेरे को एक एक्सटी सिग्नल दिया हुआ है जिसका पावर मेरे को दिया हुआ है 8। ठीक है, 8 बताया गया। अब हमको वाई टी है, एक सिग्नल है जिसका है वैल्यू है 1 + 2j x - 2t + 5 का हमको पावर फाइंड करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 2j है, x - 2t + 5। अब आप बताओ यहाँ पर जब अगर मेरा xt है, xt का पावर दिया हुआ 8। ठीक है, अगर हम टाइम शिफ्टिंग भी करते तो कोई मतलब नहीं है ना, t + 5 करो तब पर भी 80 रहेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है। अगर हम एम्पलीट्यूड का स्केल टाइम के स्केलिंग भी करते हैं कोई मतलब नहीं भैया, मेरा तो वही आएगा आंसर ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, अगर हम कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तब पावर में चेंज आता है, और फिर इसका जो कांस्टेंट का वैल्यू होता है मॉडुलस में आ जाएगा। तो मॉडुलस √5 का स्क्वायर इंटू 8 मतलब कि 40 वाट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आज का मतलब पावर सिग्नल यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं। राइट, ये हो गया हमारा जो सिग्नल एनर्जी पावर सिग्नल के बेसिस पर क्वेश्चन कैलकुलेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट डाउन करवाने थे सारे मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिए। अब आप सारे क्वेश्चन सिग्नल एनर्जी पावर एनर्जी से आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया। आज की सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों, कीप सपोर्टिंग अस।